जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रनिंग के ऊपर कि रनिंग करते टाइम हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अक्सर लोग रनिंग करने के लिए सुबह जल्दी उठते हैं और जूते पहन के दौड़ने निकल जाते हैं। ये रनिंग करने का बेस्ट तरीका नहीं है, क्योंकि रनिंग करने से पहले हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। आप अक्सर लोगों को देखते हैं जिनके पास जानकारी नहीं होती रनिंग करने का, ढंग से उनको पता नहीं होता कि रनिंग हमें किस तरीके से करना होता है और क्या क्या बातों का हमें ध्यान रखना होता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है रनिंग करते टाइम। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से आप अपना स्पीड और स्टैमिना बढ़ा सकते हैं। नंबर 1, हमारी हाथों का पोजिशनिंग होता है। जब हम दौड़ते हैं तो हमारी हाथ, जो हमारा हैंड होता है, वो हमारा ब्लेड की तरह चलना चाहिए। जैसे कि आपको ये सर बताएंगे कि आपका हाथों का पोजीशनिंग कैसा होता है। प्लीज सर आइए। जो हैंड का स्पीड है वो बता रहे हैं आपको, थोड़ा फुल स्पीड होना चाहिए। तो ये सही तरीका होता है रनिंग करने का। जैसे कि आपने देखा, एक बार और करके दिखा दीजिए। ये बहुत बेस्ट तरीका है, इससे आपका स्टैमिना और स्पीड दोनों इंक्रीज होगा। नंबर 2 जो आपको ध्यान रखना है वो आपकी सांसों का कंट्रोल, कि रनिंग करते टाइम हमें सांस कैसे लेना है और कैसे छोड़ना है। हम अगर रनिंग करते टाइम अगर अपनी सांसों पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो हम ढंग से रनिंग नहीं कर पाएंगे। देखिए, जैसे आप शॉर्ट रनिंग कर रहे हैं, शॉर्ट रनिंग क्या होता है, जैसे स्प्रिंट मार रहे हैं और मान लीजिए 100 मीटर या 400 मीटर स्प्रिंट मार रहे हैं, तो आपको उस टाइम पे नाक और मुंह दोनों से सांसें लेनी है। और जब आप लंबा रनिंग करते हैं, लंबा जैसे 1600 मीटर और 5 किलोमीटर जैसे आप रनिंग करते हैं, उस टाइम पे आपको नाक और मुंह दोनों से सांसें लेनी है, ताकि जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में, जो हमारा बॉडी में ऑक्सीजन होता है वो हम आधा यूज़ कर चुके होते हैं, और जो बचा होता है वो हम नाक और मुंह से दोनों से सांसें लेते हैं। उससे हम अपना रनिंग पूरा कंप्लीट कर पाते हैं। तो इन सब बातों पे आपको ध्यान रखना होगा। नंबर 3 जो आपको ध्यान रखना है वो है सिर का पोजिशनिंग। रनिंग करते टाइम हमारा जो सिर का पोजिशनिंग होता है वो हमारा स्ट्रेट होना चाहिए, सामने होना चाहिए। ना हमें दाएं देखना है, ना बाएं देखना है, ना ऊपर ना नीचे। हमें स्ट्रेट देखना है, ताकि हमारी बॉडी में मोच ना आए। अगर हम रनिंग करते टाइम इधर उधर देखते हैं तो हमारा जो गर्दन होता है उसमें मोच आ सकता है, या क्रैम्प हो सकता है, या अलग अलग तरीके की परेशानियां भी आ सकती हैं आपके गर्दन में। तो रनिंग करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपका ये गर्दन का पोजिशनिंग इधर उधर ना हो। नंबर 4 जो आपको ध्यान रखना है वो है आपका पैरों का पोजिशनिंग। रनिंग करते टाइम पैरों का पोजिशनिंग बहुत मायने रखता है। अगर उल्टा फुल्टा दौड़ते हैं आप तो पैरों में दर्द हो सकता है या इंजरी भी हो सकता है आपको। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको पैरों का पोजिशनिंग रखना है रनिंग करते टाइम। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपको बस एड़ी पे नहीं दौड़ना है। एड़ी पे दौड़ने से क्या होता है, ये आप देख रहे हैं, एड़ी पे हमें नहीं दौड़ना है। एड़ी पे दौड़ने से क्या होता है, हमारी बॉडी का जो पूरा प्रेशर होता है वो हमारे एड़ियों पे आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे घुटनों में इंजरी हो सकता है, और इंजरी होने से आप अच्छे से रनिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आप लंबा रनिंग करना चाहते हैं 1600 मीटर 5 किलोमीटर, तो आपको फ्लैट फुट पे दौड़ना है। जैसे कि ये सर दिखा रहे हैं, फ्लैट फुट पे दौड़ना है आपको। फ्लैट फुट पे दौड़ने का ये होता है कि आप जल्दी थकेंगे नहीं, लंबा रनिंग कर पाएंगे। और अगर आप शॉर्ट रनिंग कर रहे हैं, शॉर्ट रनिंग इन द सेंस आप 100 मीटर का रनिंग कर रहे हैं, स्प्रिंट रनिंग कर रहे हैं, 400 मीटर का स्प्रिंट रनिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम आपको ध्यान रखना है कि आप पंजे पे दौड़ें। पंजे पे दौड़ने से ये होता है कि आप स्प्रिंट बहुत जल्दी मार पाइएगा। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है कि आप लॉन्ग रनिंग कर रहे हैं या स्प्रिंट मार रहे हैं। नंबर 5 जो आपको ध्यान रखना है वो है रेस्ट, आराम। आपको अगर आप वीक में 7 डेज रनिंग करते हैं तो इससे आपकी बॉडी को रिकवर होने का टाइम नहीं मिलता। तो आपको वीक में 5 डेज रनिंग करना है। 2 दिन आपको अपनी बॉडी को रेस्ट देना है, क्योंकि जो बॉडी, जो हमारा मसल, जो रीगेन चाहिए, हमारा टाइम चाहिए मसल को रिपेयर होने के लिए। जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं जब हम रनिंग करते हैं, क्योंकि रनिंग एक बहुत हैवी वर्कआउट है, जिसकी वजह से आपका जो मसल है, हर बॉडी पार्ट्स का मसल ब्रेक डाउन होता है और उसको रिपेयर होने का टाइम चाहिए होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि वीक में 5 डेज रनिंग करें, 2 दिन अपनी बॉडी को रेस्ट ज़रूर दें। नंबर 6 जो आपको ध्यान देना है वो है आपका डाइट। अगर जैसे आप सभी लोगों को पता है कि रनिंग एक बहुत हैवी वर्कआउट है, तो इसमें आपको अलग अलग तरीके की डाइट का भी ज़रूरत पड़ेगा। आप अलग अलग तरीके की दाल ले सकते हैं, टमाटर, खीरा, गाजर वगैरह ले सकते हैं, प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं, एग्स ले सकते हैं, और फिश वगैरह ले सकते हैं। जैसे आप दूध वगैरह ले सकते हैं।
तो इन सब डाइट पे आपको ध्यान रखना है कि आप अगर रनिंग कर रहे हैं, रेगुलर रनिंग करते हैं, तो आपको डाइट भी अपनी बॉडी को पूरा देना है ताकि वो जो मसल जो ब्रेकडाउन हुआ है उसको रिपेयर हो पाए। वो नंबर 7 जो आपको ध्यान देना है, वो हर दिन आपको एक्स्ट्रा रनिंग करना है। मान लीजिए आपने आज 10 मिनट रनिंग किया है, तो कल आपको 11 मिनट रनिंग करना है। आपको हर दिन अपना टाइमिंग इंक्रीज करना है और स्टेमिना आपका अपने आप बिल्ड होता चला जाएगा। जैसे जैसे आप टाइमिंग बढ़ाएंगे आपका स्टेमिना बिल्ड होता चला जाएगा। तो इन बातों पर अभी आपको ध्यान देना है कि हर रोज आपको 1-2 मिनट एक्स्ट्रा रनिंग करना है ताकि आपका स्टेमिना बढ़िया बन पाए। और आखिरी नंबर 8 जो आपको ध्यान रखना है वो है नियंत्रणता, कि आप अगर रनिंग करने जाते हैं तो रनिंग में रेगुलर रहना आपको बहुत ज़रूरी होता है। अगर बीच में आप छोड़ देते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वीक में 5 डेज ही रनिंग करना है, दैट इज़ गुड, बट आपको कंटिन्यू करना है। रेस्ट अगर दे रहे हैं तो उस टाइम पे आपको कंटिन्यू करना है। और कंटिन्यू आप जैसे 2 दिन आपने रेस्ट लिया तो उसको फिर वहीं से स्टार्ट करिएगा, बीच में छोड़ के मत चले जाइएगा। 10-15 दिन 20 दिन अगर छोड़ देंगे आप तो इससे आपका जो जितना स्टेमिना आपने बिल्ड किया है, जितना आपने मेहनत किया है, वो सारा बेकार हो जाता है। तो इन बातों पे भी आपको ध्यान रखना है। इन सब बातों पे आपको ध्यान रखते हुए अपनी बॉडी को अच्छे से मेंटेन करके रखना है अगर एक अच्छा रनिंग करना चाहते हैं आप तो। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि जो रनिंग करते हैं ताकि उनको जानकारी मिल पाए कि रनिंग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ जय हिंद।